हमारे यहाँ पे इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी, हमारी महंगी महंगी चीज़ें थी जो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा कि एक रात के अंदर हर चीज़ चली गई है। तकरीबन कोई 40-50 लाख का तो सामान हमारे घर में पड़ा हुआ था। लैपटॉप था, उसके बाद असद का कैमरा था, मेरा गोल्ड था, उसके बाद पैसे थे, हर चीज़ पड़ी हुई थी। कुछ अस्सलामुअलैकुम आइस सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बहुत ही अफसोसनाक खबर है डीएचए फेज़ 9 से। और ये खबर कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी वारदात की, एक ऐसी चोरी की खबर है जिसके हवाले से आपको आगाह करूंगी कि एक मशहूर टिकटॉकर और उनके साथ उनकी अहलिया जो हैं, उनकी रोते हुए वीडियोस वायरल हो रही हैं और वो इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि जहाँ डीएचए का एक नाम है और वहाँ पर कहा जाता है कि जी आप वहाँ पे सिक्योर होते हैं, तो डीएचए जैसे पोश एरिया में फेज 9 के अंदर इतनी बड़ी वारदात हो गई। और ये कौन से मशहूर टिकटॉकर्स हैं जिनके घर ये बड़ी एक घिनौनी किस्म की वारदात हुई है? क्या ये प्री प्लान थी? इनका क्या कुछ नुकसान हुआ है? और अभी तक की जो इतलात सामने आ रही हैं उसके हवाले से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि उन्होंने मरियम नवाज से जो है वो मदद की अपील भी कर दी है। और इसके साथ ही आपको वो वीडियोस और उनके घर की जो इस वक्त सूरत हाल है बड़ी संगीन किस्म की, वो भी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त इन दोनों टिकटॉकर्स का जो सूरत हाल है वो बड़ी ही गमगीन है, बड़ी ही गम से ये दोनों निढाल हैं, क्योंकि इनका नुकसान कुछ थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आखिर कौन था जिन्होंने इनके घर पर ये इतनी बड़ी वारदात की है, और इसके साथ साथ वो लोग उस वक्त अपने घर पर मौजूद थे या फिर नहीं थे, या फिर उनकी गैर मौजूदगी में ये तमाम तर वारदात हुई है। इसकी तमाम तर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को आगाह करूंगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए अगर हम बात करें मशहूर टिकटॉकर, जी हाँ, इनकी शोहरत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। 15.3 मिलियंस के साथ मिस्टर सिड रैपर जो हैं, ये एक बहुत ही मशहूर टिकटॉकर हैं और इनकी शोहरत की वजह जो है आप जानते हैं, इनका मज़ाहिया किस्म का जो कंटेंट है, लिपसिंग है, और ये रैप वीडियोस भी बनाते हैं। इस वजह से टिकटॉक पर बड़े ही अपने मज़ाहिया अंदाज की वजह से ये सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। और अगर इनके असली नाम की बात करें तो मुबैना तौर पर इनका असली नाम जो है वो असद है। इनकी वाइफ जो है उनकी बात करें तो उनका नाम है शीज़ा असद, और ये दोनों मिलकर अब वीडियोस बनाते हैं। इससे पहले सिड रैपर जो है वो ऑलरेडी मकबूल थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपनी अहलिया के साथ मिलकर जो है वो वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। और इस तरह ये जोड़ा बड़ी ही फ़नी किस्म की और बड़ी ही अच्छी वीडियोस जो है वो बनाता है। अगर इनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो सिर्फ ये दोनों मियाँ बीवी ही सोशल मीडिया पर अपने आप को एक्सपोज करते हैं। इनकी पूरी फैमिली जो है वो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आई। इसी तरह एक और मशहूर टिकटॉकर हैं जिनका नाम है अस्मा डॉल, और वो इनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं सिड रैपर की। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि सिड रैपर जो हैं वो बहुत सारे टिकटॉकर्स के साथ जो हैं वो अक्सर आपने देखे होंगे, अक्सर वीडियोज़ बनाते देखा होगा। यानी कि ये कोई छोटे मोटे टिकटॉकर नहीं, अच्छे खासे मकबूल हैं। आपको बताऊंगी कि हाल ही में उनके एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो यूके में थे जब उनके घर पर डीएचए फेज़ 9 के अंदर एक संगीन किस्म की चोरी हुई है, जिसमें उनके घर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान के अंदर उनके घर से न सिर्फ उनका कीमती लैपटॉप, उनका सोनी का कैमरा और उनकी बीवी का गोल्ड और शादी का भी इवन जो गोल्ड था, और इसके अलावा उनके घर में और बहुत सारी चीज़ें, इवन के उनके किचन में जो ग्रोसरी तक की गई थी वो भी ये लोग उठा कर ले गए हैं। अब ये कौन लोग हैं इसके बारे में सिड रैपर कहते हैं कि क्योंकि वो यूके में मौजूद थे, वो पाकिस्तान में नहीं थे जब उनके घर ये वारदात हुई है। इस दौरान उनकी अहलिया जो हैं वो क्या कहती हैं, मैं आपको वो भी सुनवाना चाहूँगी। और सिड रैपर क्या कहते हैं, पहले मैं आपको वो सुनवाती हूँ। मीटिंग के लिए आया था और पीछे घर में मेरे चोरी हो गई। चोरी हुई है डीएचए फेज 9 लाहौर में। कोई ऐसी जगह नहीं हुई है कि जहां पे चोरी इजीली आ सके, डीएचए में हुई है। तो जिसमें गोल्ड था, मेरा कैमरा था जो कि बहुत महंगा मैंने अभी लिया था, सोनी का लैपटॉप था, कैश था, और काफी ऐसे हमारे गोल्ड के सामान थे जो मैंने बेगम को अपनी शादी पे भी गिफ्ट किए थे। वो सब कुछ जो है वो चोर ले गए हैं। तो मेरी सीएम पंजाब मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसके बात पे जरूर तहकीक करें, और डीएचए मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर तहकीक करें और चोरों को पकड़ें, ताकि जो हमारा नुकसान हुआ है उसको रिकवर कर सके।
इसके साथ ही अगर बढ़े इनकी अहलिया की जानिब, जो कि अपनी वालिदा के घर पर मौजूद थी और वहाँ पर नहीं थी, अभी 2 घंटे पहले उन्होंने जस्ट ये पोस्ट लगाई है जो कि 1 मिलियन पर पहुँच गई है। और इसके साथ ही उन्होंने मरीम नवाज़ से अपील की है कि वो डीएचए का जो सिस्टम है, जो बताया जाता है कि जी बड़ा सिक्योर सिस्टम है, यहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी है, तो वो डीएचए की सिक्योरिटी पर और डीएचए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इसके साथ चाहूँगी कि उनकी अहलिया शीज़ा असद क्या कहती हैं, आप लोग खुद ही सुन लीजिए। मेरे घर में हो गई है चोरी। मैं गई हुई थी अपनी मामा की तरफ और यहाँ घर पे कोई भी नहीं था, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है कि असद भी गए हुए थे और मैं अभी घर पे आई हूँ, अभी तकरीबन 6 बजे के करीब, और हम लोग यहाँ डीएचए फेज 9 में रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी का कुछ भी वो नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, हमारा सारा सामान, हर चीज बिखरी पड़ी हुई है यहाँ पे। घर में किस तरह उन्होंने हर चीज चोरी करके लेके गए हैं। घर में कैमरे थे, मेरा गोल्ड पड़ा हुआ था, हमारा कैश पड़ा हुआ था, हर चीज, कुछ भी नहीं इन्होंने छोड़ा। ये देखिए, गोल्ड का वो पूरा गोल्ड भी लेकर गए हैं, दराज, हर चीज। यहाँ पे सिक्योरिटी की बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। किचन में सामान पड़ा हुआ था, किचन में से भी सामान, घर का जो सौदा वगैरह था वो लेकर गए हैं। और ऊपर जाके डीएचए में रहने का फायदा क्या है जब यहाँ पे इन्होंने हमें सिक्योरिटी नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना। ये देखें, हर चीज, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, हमारा कैश घर में पड़ा हुआ था, हर चीज उन्होंने, पूरे लॉक वगैरह हर चीज तोड़ फोड़ के घर के अंदर घुसे हैं। देखिए, घर के अंदर यहाँ से एंटर हुए। मेरी मरियम नवाज से, सीसीडी से और पुलिस से सबसे दरखास्त है कि इस चीज पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि डीएचए वाले ने नाम तो दिया हुआ डीएचए का, मगर यहाँ पे सिक्योरिटी जीरो है, जीरो। या आप लोगों का घर यहाँ पे सेव ही नहीं है। हमारे यहाँ पे इतनी चीजें पड़ी हुई थी, हमारी महंगी महंगी चीजें थी, जो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक रात के अंदर हर चीज चली गई है। तकरीबन कोई 40-50 लाख का तो सामान हमारे घर में पड़ा हुआ था। लैपटॉप था, उसके बाद असद का कैमरा था, मेरा गोल्ड था, उसके बाद पैसे थे, हर चीज पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं अब यहाँ पे। हमारे घर में हो गई है चोरी। मैं गई हुई थी अपनी मामा। इसी के साथ टिकटॉकर शीज़ा असद की बात करें तो 387.9 के इनके फॉलोअर्स हैं और 305 वीडियोस इन्होंने अब तक अपलोड की हैं। लेकिन इनकी वजह शोहरत जो है वो इनके शौहर हैं, जिनका नाम है सिड रैपर। और इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि इस वक्त ये जोड़ा जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है और घर का नुकसान होने पर वो मरियम नवाज से इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि डीएचए जो सिक्योरिटी है वो इन मुल्जिमान को जल्द अज जल्द पकड़े और पता लगाए कि जी आखिर हमारे घर में ये वारदात करने वाले हकीकत में ये लोग कौन हैं और किन्होंने ये इतनी बड़ी वारदात डाली है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाक़ये के हवाले से और क्या कहना चाहेंगे डीएचए जैसे पोश एरिया के अंदर भी अगर आप महफूज नहीं तो फिर आप कहाँ महफूज हैं? जी हाँ, डीएचए का जहाँ एक नाम है, इस वक्त मुझे लगता है कि डीएचए वाले जो हैं वो डेफिनेटली इस पर एक्शन लेंगे। अगर कोई और एरिया होता तो शायद ना पकड़े जाते, लेकिन मुझे लगता है कि अब बात आ रही है डीएचए पर तो ये डेफिनेटली जो है पकड़े जाएंगे। इस केस में जैसे जैसे मजीद पेशरफ्त होगी या इस केस के हवाले से मजीद कोई खबर आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।